केबीसी के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टडी करते हैं। इंटर इज अ प्रीफिक्स विच मीन्स बिटवीन, अमंग, म्यूचुअली और रेसिप्रोकली। लेट अस लुक एट अ फ्यू इंटर वर्ड्स. If two things interact, they act on each other. If you intercede, you come in between. In other words, you mediate. If you intercept something that is traveling from one place to another, you stop it in between. That is, you stop it before it gets to its destination. If you interchange two things, each thing takes the place of the other. चलिए पहले इस पैराग्राफ का हिंदी क्लियर करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग क्लियर करते हैं, फिर हिंदी एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले वर्ड है इंटर। तो हम लोग देखते हैं इंटर वर्ड के बारे में। इंटर वर्ड क्या होता है? इंटर दो तरीके से लिखा जाता है। एक लिखने का तरीका होता है इंटर, ENTER, और एक आपके पास अभी है इंटर। इस इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। और इस इंटर का मतलब होता है गारना। खास करके कोई मर जाता है तो दफनाते हैं, गारते हैं, वो हो गया दफनाना। लेकिन आप देखो इंटर के बाद डैश दिया हुआ है। अगर यही इंटर वर्ड डैश दे दिया, इसका मतलब ये अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, तब मतलब वो आता है बीच में। तो ये ध्यान देना है। ENTER इंटर मतलब प्रवेश करना, INTER इंटर मीन्स गाड़ना या दफनाना। जबकि इंटर प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है तो इसका कई मीनिंग है। मुख्य रूप से मीनिंग होता है बीच में। इंटर इज अ प्रीफिक्स। इंटर एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। विच मीन्स बिटवीन, बिटवीन आप जानते हैं दो के बीच, एमंग दो से अधिक के बीच, म्यूचुअली पारस्परिक रूप में, और रेसिप्रोकली मतलब एक दूसरे से। आप पढ़े हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप पढ़े होंगे ईच अदर एंड वन अनदर। ये दोनों को क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे का बोध कराते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इंटर इज अ प्रीफिक्स व्हिच मींस बिटवीन, अमंग, म्यूचुअली और रेसिप्रोकली। लेट अस लुक एट अ फ्यू इंटरवर्ड्स। चलिए इंटरवर्ड से बने हुए कुछ शब्दों को देखते हैं। इफ टू थिंग्स इंटरैक्ट, इंटरैक्ट करना मतलब एक दूसरे से बात करना। इंटरैक्ट करना मतलब एक दूसरे से बात करना। जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मेरी कभी उससे इंटरेक्शन नहीं हुई है, मेरी उससे कभी बातचीत नहीं हुई है, तो इंटरैक्ट से बनता है इंटरेक्शन, मतलब बातचीत, मेल मिलाप, मेल जोल। तो इंटरैक्ट मतलब क्या क्या मतलब हो गया? बातचीत, मेल जोल इत्यादि। ठीक। दे एक्ट ऑन ईच अदर। ईच अदर अभी हमने कहा रेसिप्रोकली, ईच अदर आ गया। देखो दे एक्ट ऑन, यहाँ एक फ्रेज है एक्ट ऑन, तो आप जान लीजिए एक्ट ऑन या ऑन के जगह पे अपॉन भी होता है। के सलाह पर काम करना, ये सब कहते हैं ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ही डिड नॉट एक्ट ऑन माई एडवाइस, वह मेरे सलाह के अनुसार काम नहीं किया। तो एक्ट ऑन मतलब होता है सलाह के अनुसार काम करना, ठीक है। और एक्ट ऑन मतलब बातचीत का असर होना भी होता है, कोई भी चीज का असर होना भी होता है। दिस मेडिसिन एक्ट्स ऑन नर्व सिस्टम। तो एक्ट ऑन का मतलब सलाह पर काम करना भी होता है और का असर होना भी होता है। तो आप लिख लें जैसे भी हो। तो दे एक्ट ऑन ईच अदर
जब आप इंटरेक्ट करते हो तो वो जो कहता है वो आप करते हो, आप जो कहते हो वो करते हो, मतलब एक दूसरे के अनुसार वो काम करते हो। तो इंटरेक्ट मतलब हो गया बातचीत करना, मेलजोल करना। नेक्स्ट वर्ड इसमें है इफ यू इंटरसीड यू कम इन बिटवीन। अगर आप इंटरसीड करते हो तो आप किसी दो के बीच में आ जाते हो, मतलब आकर के बीच में दखल दे देते हो, बाधा का पहुंचा देते हो। इन अदर वर्ड्स यू मीडिएट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप मध्यस्थता करते हो। इफ यू इंटरसेप्ट समथिंग दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, लाइट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, बीच में हम कोई चीज डाल देते हैं तो बीच में उसको हमने काट दिया, यू स्टॉप इट इन बिटवीन, तो यह कहलाता है इंटरसेप्ट। दैट इज यू स्टॉप्ड इट बिफोर इट गेट्स टू इट्स डेस्टिनेशन, अर्थात इसको अपने मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हम इसे रोक देते हैं। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, मंजिल। आप सब लोगों ने एक अपना डेस्टिनेशन तय कर रखा होगा, किसी को बैंक में जाना है, किसी को एसएससी कंप्लीट करना है, तो आपका एसएससी कंप्लीट करना क्या है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है। मैं घर से निकलता हूँ सुबह, सुबह सीतामढ़ी नायल पहुंचना है, तो नायल पहुंचना मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है। तो सुबह सुबह घर से निकलने के बाद मेरा डेस्टिनेशन क्या होता है, नायल, तो मंजिल जहां पहुंचना है। इफ यू इंटरचेंज टू थिंग्स, अगर आप दो चीजों को इंटरचेंज करते हो, कोई भी दो चीज है उसको क्या करते हो, आप इंटरचेंज करते हो, ईच थिंग टेक्स द प्लेस ऑफ द अदर, तो क्या करता है, प्रत्येक चीज दूसरे का जगह ले लेता है। तो अब देखिए इंटरचेंज मतलब क्या हो गया, इंटरचेंज मतलब क्या हो गया, बदल लेना। तुम उसके जगह पे चले गए, वो तुम्हारे जगह पे चला गया, आपने इंटरचेंज कर लिया। तो इंटरचेंज जैसा ही एक वर्ड आता है और आप याद करो, एक्सचेंज। अब समारोह का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैं आपको कुर्सी दे दूं, तुम अब मुझे अपनी कुर्सी दे दो, तो हमने कुर्सी को क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। जबकि मैं आपकी कुर्सी पे बैठ जाऊं और तुम उठ करके मेरे कुर्सी पे बैठ जाओ, तो हमने सीट तो एक्सचेंज किया, बट वी आर सिटिंग नाउ इंटरचेंजेबली, हमने इंटरचेंज कर लिया अपने पोजीशन को। तो वैसे इसके बहुत स्लाइट डिफरेंस होते हैं। जनरली हम लोग इंटरचेंज टेक्निकल टर्म में यूज करते हैं और नॉर्मल जगह पे एक्सचेंज करते हैं। तो ईच थिंग टेक्स द प्लेस ऑफ द अदर, प्रत्येक चीज दूसरे का जगह ले लेता है। इफ टू थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट, देखो इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वे एक दूसरे पर निर्भर है। द इंटरफेस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और सिस्टम्स is the area in which they affect each other or have links with each other। तो कंप्यूटर में अक्सर हम सुनते हैं इंटरफेस, मतलब जो जहां से हम पॉइंट जोड़ते हैं कंप्यूटर में, जो पोर्ट जोड़ने का चीज होता है, उसके थ्रू हम दूसरे सिस्टम से इसका फेस को जोड़ते हैं। मान लो कि हम अपने मोबाइल से लैपटॉप को जोड़ते हैं, तो इसमें एक पोर्ट हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में लगाते हैं, एक दूसरा क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, कंप्यूटर में। तो ये क्या हुआ, इंटरफेस हुआ, हमने एक दूसरे के फेस को जोड़ दिया ताकि डेटा को या किसी भी तरह के आदान प्रदान हम कर सके। तो देखो इंटरफेस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, दो विषयों के बीच में इंटरफेस हो सकता है, और सिस्टम्स कंप्यूटर वगैरह के बीच में हो सकता है। इज द एरिया वो क्षेत्र होता है इन विच दे अफेक्ट ईच अदर, जहां पे एक दूसरे को असर डालते हैं, और हैव लिंक्स, जहां पे लिंक जोड़ना किया जाता है, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। इफ यू इंटरफेयर इन ए सिचुएशन, अगर आप किसी स्थिति में इंटरफेयर करते हैं, करे तो मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, दखल मत दो, बाधा मत डालो। यू कम इन बिटवीन, आप उस बीच में आ जाते हैं। ऑल्दो, यद्यपि, इट डज नॉट कंसर्न यू, जबकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं रहता है। आपके लिए वर्ड हो गया कंसर्न, लेना देना, माने मतलब इससे आपका कोई लेना देना नहीं रहता है। एंड योर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट वांटेड, और कोई नहीं चाहता है कि आप इसमें शामिल हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्वमेंट मीन्स शामिल होना। एन इंट्रीम अरेंजमेंट इज एन इन बिटवीन अरेंजमेंट। देखो इंट्रीम को हिंदी में अंतरिम कहते हैं, अंतरिम सरकार। अब मान लो कि सरकार का 5 साल पूरा हो गया, अब जब तक अगला चुनाव नहीं हो रहा है तब तक इस बीच में वो पद खाली तो नहीं रहेगा, उस पद पे बना रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर। बैंक से
रिटायरमेंट का टाइम पूरा हो गया है, नेक्स्ट किसी ऑफिसर का रिटायरमेंट का टाइम पूरा हो गया है, वो जाने वाला है, बट जब तक अगला नहीं आता है तब तक वो वही रुका हुआ है, वही देखभाल कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इंटरिम, जिसको अंतरिम हिंदी में बोलते हैं। इंटरिम बजट, अंतरिम बजट पास होता है। जैसे एन इंटरिम अरेंजमेंट इज एन इन बिटवीन अरेंजमेंट, तो ये तब तक के लिए बीच में जो व्यवस्था कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम। दैट इज इट इज ए टेम्पोररी, अर्थात यह अस्थायी होता है, और प्रोविजनल अरेंजमेंट्स या औपबंधिक, प्रोविजनल से आपको समझ में आनी चाहिए, औपबंधिक ये परमानेंट नहीं है, औपबंधिक है। आप सर्टिफिकेट मिलता होगा प्रोविजनल, जो स्थायी सर्टिफिकेट आने से पहले प्रोविजनल मिलता है, तो प्रोविजनल मतलब हो गया औपबंधिक। अरेंजमेंट्स अंटिल समथिंग परमानेंट इज एस्टेब्लिश्ड, जब तक कि कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, कोई स्थापना नहीं कर दी जाती है। इफ यू इंटरजेक्ट समथिंग, अगर कोई भी चीज को इंटरजेक्ट करते हैं, यू थ्रो इट इन बिटवीन, आप अचानक से बीच में कुछ चीज डाल देते हैं। आप याद करो इंटरजेक्शन, दैट इज यू से इट एंड इंटरप्ट समवन एल्स हु इज स्पीकिंग, अर्थात कोई बोल रहा है, उसमें कोई दुख की बात आई बीच में, ओह कोई बात बोल रहा है, खुशी की बात, कोई अच्छा ये बात है, हुर्रा, वाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ये क्या इंटरजेक्ट कर देते हैं, आप बीच में डाल देते हैं। Such interjected words are called interjections, और यही interjected words क्या बन जाता है, interjections, विषयमादि बोधक शब्द बन जाता है। An interlude is the pause between acts of play। अब interlude क्या होता है समझते हैं। आप गांव में अक्सर खेले जाता है ड्रामा, नाटक, आपने देखा होगा कि एक सीन खत्म हो गया, दूसरा सीन आना बाकी है। अब तब तक दूसरा सीन जब तक रेडी हो, तब तक बीच में स्टेज पे क्या होता है, कई बार कोई आकर के कोई जोक करने लग जाता है, कोई गाना सुनाने लग जाता है, या कोई डांस का एक प्रोग्राम पेश कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ताकि टाइम मिल जाता है, ताकि दूसरा सीन जब तक रेडी ना हो जाए तब तक के लिए। और इसी को बोलते हैं इंटरल्यूड, हिंदी में बोलते हैं प्रहसन। एंड इंटरल्यूड इज द पॉज, पॉज मीन्स रुकावट, पॉज मीन्स रुकावट। अब रिमोट कंट्रोल पे भी पॉज देखते हैं, पॉज कर देते हैं, जो जहां रहता है वहीं रुक जाता है। बिटवीन एक्ट्स ऑफ प्ले, जब ड्रामा खेला जाता है तो उस बीच में जो रुकावट होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग इंटरल्यूड। इन ए वाइडर सेंस, और इसका विस्तृत अर्थ लगाए, एन इंटरल्यूड इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंटरल्यूड एक छोटा सा समय होता है, अवधि होता है, व्हेन ए मेजर एक्टिविटी स्टॉप्स, जबकि मेन जो काम है, मुख्य काम है, वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, एंड समथिंग एल्स हैपेंस, और उस दौरान कुछ और कर लिया जाता है। देखो नाटक में क्या होता है, मेन काम क्या है नाटक में, नाटक करना, लेकिन कुछ देर के लिए क्या करता है, उसको रोक, मेन काम जो है, मेन सीन को खत्म हो गया तो फिर रुक गया, और बीच में कोई गाना या कोई चुटकुला या कुछ कह दिया, तो ये क्या हो गया, इंटरल्यूड। तो आई होप कि आप इंटरल्यूड समझ गए होंगे। इंटरमैरिज इज अ मैरिज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप्स। देखो इंटरमैरिज आप खूब सुनते हैं, अंतर जातीय विवाह, दूसरे जाति के लोगों से जब शादी होती है तो कहते हैं इंटरमैरिज। देखो इंटर मैरिज, इंटरमैरिज का मतलब हो गया दूसरे से, और इसी को आप कर दो इंट्रा, इंट्रा मैरिज मतलब सेम, एक ही कम्युनिटी, इंटर मैरिज दूसरे कम्युनिटी से, दूसरे जाति से, दूसरे समुदाय से जो भी हो, और इंट्रा कर दे तो इंट्रा मतलब होता है विद इन, के अंदर ही, सेम, इंट्रा मैरिज मतलब हो गया सेम समुदाय के अंदर, सेम जाति के अंदर। तो आप इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझने की कोशिश करें। इंट्रा कहीं लिखा रहा है तो समझ लीजिए कि सेम की बात कर रहा है, और इंटर कर दे तो अलग की बात कर रहा है। आई होप कि समझ गए होंगे आप। तो इंटर मैरिज इज मैरिज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट, अलग, सोशल सामाजिक, रेशियल नस्ल, रिलीजियस ग्रुप धार्मिक ग्रुप। एन इंटरमीडियरी इज ए पर्सन
हु पासेस मैसेज और प्रपोजल्स बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। इंटरमीडियरी वह व्यक्ति होता है कि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। मध्यस्थता करने वाला वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, कोई मैसेज या कोई प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, ये क्या करता है, दो ग्रुप या दो लोगों के बीच में डालता है, जो मध्यस्थता करता है। एंड इंटरमीडिएट स्टेज इज वन, इंटरमीडिएट वह स्टेज होता है दैट अकर्स, अकर्स मीन्स होना, अकर्स मीन्स होना, बिटवीन टू स्टेजेस, ये दो स्तर पे होता है। सम, देखो टू स्तर पे कैसे, जैसे एक कई कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, वो जो लेवल पे की जाती है, जैसे बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो बिगिनर्स और एडवांस के बीच में क्या आया, इंटरमीडिएट। इस तरह से सम एग्जामिनेशन बोर्ड्स कॉल द +2 स्टेज बाय द नेम ऑफ इंटरमीडिएट द स्टेज बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। तो अपने यहाँ क्या होता है, बिहार में हम 11th-12th को 11th-12th ना कह के जनरली क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। क्यों, यह बीच में आता है, किसके, स्कूल और कॉलेज के। फाइन, अब चलिए हम देखते हैं इंटर से बने हुए और वर्ड्स को। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू मोर वर्ड्स। इंटर से बने हुए, इंटर वर्ड्स सब बने हुए कुछ वर्ड्स को हम सीखते हैं और आप इसमें जानने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपकी बुक में सारे वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, इवन देन मैं हिंट्स देता हूं ताकि आपको याद करना आसान हो। इंटरमिंगल, मिंगल मतलब होता है घुलना मिलना, मिलना जुलना। तो इंटरमिंगल का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से मिलना जुलना। तो इन मिंगल मतलब क्या होता है, डोंट मिंगल विद द पीपल ऑफ लो रिप्यूट, घटिया लोगों से मत मिलो। इंटरमिंगल मतलब हो गया मिलना जुलना। इंटरमिशन, आप फिल्म देखते हैं, बीच में, जब फिल्म के बीच में क्या आता है, ब्रेक मिलता है ना, इंटरमिशन कहलाता है। इंटरवल जिसको कॉमनली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटरमिशन। इंटरमिटेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपटीशन में पूछता है। रुक रुक कर, इंटरमिटेंट रेनिंग, रुक रुक कर, ये कॉन्टिन्यूअस का अपोजिट वर्ड है, कॉन्टिन्यूअस का एंटो है। इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, लगातार का उल्टा हो गया। इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर बारिश हो रही है। इंटरनेशनल, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, आप सब लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय। इंटर प्लस नेशनल, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेसिन, ये न्यू वर्ड हो सकता है। देखो इंटरनेसिन वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे का विनाश करना, एक दूसरे का विनाश करना, आपको याद करना पड़ेगा। इंटरनेसिन। इंटरप्रेट, इंटरपिनिट्रेट। देखो पिनिट्रेट मतलब होता है भेद देना, पिनिट्रेट मतलब क्या होता है, भेद देना, घुस जाना। तो एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे में समा जाना से क्या मतलब निकला, घुस जाना। इंटरपर्सनल, देखो आजकल बड़ा पॉपुलर ये वर्ड है, आप अक्सर सुनते होंगे कि हम अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, और उसी दौरान एक और टर्म बोला था इंटरपर्सनल स्किल। मतलब क्या, एक दूसरे से बातचीत करने का स्किल। तो इंटरपर्सनल का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से बातचीत करना या एक दूसरे का व्यक्तित्व समझना, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। नेक्स्ट वर्ड है इंटरपोज। इंटरपोज मतलब क्या होता है, बाधित करना। कोई काम कर रहा है कोई, उसमें आप इंटरपोज कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, बाधित करते हैं। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटना, आप मैथ में पढ़े होंगे। इंटरसेक्ट, कोई भी चीज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल रहा है, इस बीच में आप काट देते हैं, तो आप ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, काटना।
ये भी एक बाधित करना ही हुआ, एक तरह से काटना हो गया, इसको मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया आपने। इंटरपर्स, देखो इंटरपर्स मतलब होता है छितराना, डिस्पर्स मतलब ये होता है, इंटरपर्स मतलब ये होता है छितराना। इंटरविन मतलब गूथा हुआ होना, जब गूथते हैं तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, गूथना। इंटरवल, इंटरमिशन का साइनो आ गया, इंटरवल। सिनेमा हॉल में भी इंटरवल होता है, आप जानते हैं, मध्याह्न बोलते हैं इसको। इंटरवीन, कोई दो आदमी कोई काम कर रहा है, आप इंटरवीन करते हैं, मतलब आप बाधा डालते हैं। आप इंटरवीन करते हैं मतलब आप बाधा डालते हैं। तो इंटरवीन करना मतलब क्या हो गया, बाधा डालना। अब देखो ये बड़ा कॉमन वर्ड है, इंटरव्यू, साक्षात्कार। हालांकि इंटर हिंदी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, साक्षात्कार, लेकिन इंटरव्यू सब लोग जानते हैं, इंटरव्यू तो साक्षात्कार। इंटरवीव, बुना हुआ होना। देखो बुना जाता है कोई चीज तो उसमें भी तो एक दूसरा चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो भी क्या कहलाता है, वीव मतलब बुनना, इंटरवीव मतलब एक दूसरे से बुना हुआ होना। तो आई होप कि इस तरह से इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। इट इज एन इंट्रिग्यूइंग, सिनोनिम्स होता है फैसिनेटिंग, ए स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ साइबरमैन। इट इज एन इंटरव्यूइंग, देखो इंटरव्यूइंग मतलब क्या होता है कि यहां तो मीनिंग दिया रोचक, सिनोनिम्स फैसिनेटिंग, रोचक, आकर्षक। ठीक है, हालांकि किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा पूछताछ करना, किसी पर्सनल चीजों के बारे में, तो इसको जो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है इंटरव्यू, तो उसका मीनिंग यही होता है। तो इंटरव्यूइंग वैसे आप याद रखें अभी आकर्षक यहाँ प्रयोग किया गया। इट इज एन इंटरव्यूइंग ए स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मतलब होता है साहसिक, एडवेंचरस। कहता है यह एक साइबरमैन के बारे में, साइबरमैन आपको समझाता हूं मैं, यह एक साइबरमैन के बारे में, खास करके साइबरमैन के आश्चर्य साहसिक कार्यों के बारे में एक बड़ी रोचक स्टोरी है। देखो साइबर हम यूज करते हैं इंटरनेट की दुनिया में, देखिए साइबर क्राइम, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई क्राइम होती है तो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, तो साइबर कैफे बड़ा पॉपुलर है, आजकल भी चलता है साइबर कैफे, जहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप करते हैं, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करना होता है साइबर कैफे जाते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया को बोलते हैं साइबर। तो यह साइबर मैन यहाँ यूज किया गया, यह हालांकि काल्पनिक बनाया गया है, काल्पनिक बात की गई है। तो कहते हैं एक साइबर मैन के बारे में, वैसे जो व्यक्ति खूब इंटरनेट पे काम करता हो उसको भी साइबर मैन कहा जाता है, इंटरनेट का जो दक्ष होता है उसको भी कहा जाता है। वैसे यहाँ पे काल्पनिक मैन की बात किया जा रहा है कि एक साइबर मैन के साहसिक भरे रोचक कहानी है। दैट इज द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर क्यूरियस अबाउट इट, अर्थात कहानी जो है बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक, एंड क्यूरियस मतलब भी उत्सुक, क्यूरियस का मतलब हो गया उत्सुक, जिसको जानने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, उत्सुक। तो आप लिख ले उत्सुक, अबाउट इट। साइबरमैन हैज ए स्पेशल क्वालिटी, साइबरमैन के पास एक खास गुण है, ही अपीयर्स द सेम इवन ऑन हिज इन्वर्टेड। इस साइबरमैन को आप उलट दो या पलट दो तभी भी एक जैसा ही दिखता है। अब इन्वर्ट, इन्वर्ट करना मतलब कि उलट देना। अब देखिए क्या होता है, इफ यू इन्वर्ट समथिंग, अगर कोई भी चीज को इन्वर्ट कर देते हैं, यू पुट इट इन द अपोजिट पोजिशन और ऑर्डर, इसको आप उल्टे क्रम में डाल देते हैं, स्पेशली अपसाइड डाउन, खास करके ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर। अगर हम कहें आपसे कि मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन, आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन। तो यहाँ अपसाइड डाउन क्या किया हमने,
इन्वर्ट कर दिया, मतलब ऊपर को नीचे या नीचे को ऊपर। तो इस तरह से साइबरमैन क्या होता है कि उसको उल्टा करके देखो तब भी वही नजर आएगा, उल्टा कर दो तब भी वही नंबर नजर आता है। बिसाइड्स, आपको बिसाइड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ बिसाइड्स है, बिसाइड नहीं है। यू मस्ट नो दैट बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड्स, साइबरमैन इज इनविंसिबल। साइबरमैन जो होता है वो अदृश्य होता है, इनविंसिबल, सॉरी इनविजिबल नहीं, यहाँ इनविंसिबल है। साइबरमैन इज इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता या हराया ना जा सके। दैट इज ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, वह इतना मजबूत होता है कि उसे हराया नहीं जा सकता। डिफीटेड मतलब हराना। साइबरमैन कैन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, और इनविंसिबल मतलब अजय। अजय भी उसी को बोलते हैं जिसको हराया या जीता ना जा सके। साइबरमैन कैन बिकम इनविजिबल। साइबरमैन अदृश्य हो सकता है when he wishes so, जब भी उसकी ऐसी इच्छा हो। that which is invisible can not be seen, जो व्यक्ति या जो चीज इनविजिबल होता है उसे देखा नहीं जा सकता। what is in vitro fertilization? देखो ये टर्म है, ये मेडिकल का टर्म है, you should try to understand। यहाँ बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है गर्भ से बाहर। देखो कई माएँ ऐसा होती है जिनको गर्भ धारण नहीं होता है, और वो चाहती है कि जो बच्चा हो उनके पास और वो उनके पेट से जन्मा हुआ हो। तो फिर इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय क्या है कि माँ के अंडाणु से निकाल करके बाहर उसमें निषेचित किया जाता है स्पर्म को, और जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज में डेवलप कर जाता है तो फिर मेडिकली उसे माँ के यूट्रस में, गर्भ में डाल दिया जाता है। तो ऐसी माँ जो कंसीव नहीं कर पाती, जो गर्भ धारण नहीं कर पाती है, तो वो ऐसी माँ भी अपने पेट से बच्चे को जन्म दे सकती है। और ये जो प्रक्रिया हुआ कि माँ के अंडाणु को बाहर निकाल करके उसे फिर निषेचित किया जाए, और फिर जब वो निषेचित हो जाए तब फिर माँ के गर्भ में डाल देना, इस टर्म को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ए लिविंग बॉडी। इन विट्रो का मतलब होता है कि जीवित शरीर से बाहर। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन वर्ड बार बार आ रहा है तो आप समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन कैसे बनता है। ये जो वर्ड है, ये वर्ड बना हुआ है फर्टाइल से। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। इसका उल्टा बनता है तो बनता है इनफर्टाइल, अनुपजाऊ, मतलब जो उपजाऊ नहीं हो। तो फर्टिलाइजेशन मतलब उपजाऊपन बनाना, उर्वर बनाना, तो वही हो गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इज ए मेथड ऑफ हेल्पिंग अ वुमन, एक औरत को मदद किया जाता है टू कंसीव। देखो यहाँ एक टर्म है कंसीव। कंसीव मतलब गर्भ धारण करना। इज ए मेथड ऑफ हेल्पिंग अ वुमन, इसमें एक औरत को मदद किया जाता है गर्भ धारण करने में। कैसे? बाई रिमूविंग, रिमूव मतलब हटाना, रिमूव मीन्स हटाना, बाहर करना। बाई रिमूविंग एन एग फ्रॉम वन ऑफ हर ओवरीज, ओवरीज बोलते हैं अंडाणु को। अंडाणु खोला जाता है तो ओवरी जो होती है उसमें से बहुत सारे एग होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें से एक एग को क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। एंड फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइज करना क्या, उपजाना उसमें। अब देखो फर्टिलाइजर बनता है इसी से, जो उपजाऊ फर्टिलाइजर मतलब क्या, खाद को बोलते हैं फर्टिलाइजर।
खाद क्या करता है, हमारी उपज को बढ़ा देता है, तो उससे बन गया फर्टिलाइजर कहा जाता है उसको। तो फर्टिलाइजिंग इट आउटसाइड हर बॉडी, और क्या करता है, उस अंडा को शरीर से बाहर रख करके उसको निषेचित किया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। देन रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग मतलब पुनः डाल देना, रिप्लेस करना मतलब होता है पुनः डाल देना। द फर्टिलाइज्ड एग, अब जो निषेचित अंडा हो गया उसको इन हर यूट्रस, उसके यूट्रस बोलते हैं गर्भाशय। माँ के गर्भाशय में पुनः जो वो निषेचित अंडा होता है उसको डाल दिया जाता है, फिर माँ क्या होती है, गर्भ धारण कर लेती है, फिर नॉर्मली जैसे अन्य माँ बच्चे को जन्म देती है वैसे ये भी जन्म देती है। लेट्स टॉक ऑफ आयरन। चलिए हम लोग आयरन की बात करते हैं। नॉट द मेटल, धातु नहीं, बट द गैजेट। अरे भैया स्त्री की बात करते हैं, आयरन जिससे कि कपड़ा पे आयरन किया है तो उसकी बात करते हैं। गैजेट क्या होता है, सामान, युगत। यू हीट द आयरन, आप आयरन को क्या करते हो, गर्म करते हो, एंड यूज इट फॉर मेकिंग क्लॉथ्स स्मूथ, और कपड़े को स्मूथ करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, यू आयरन आउट, यहाँ एक फ्रेज बन गया आयरन आउट, द रिंकल्स, रिंकल्स मतलब झुर्रियां, कपड़े में जो झुर्रियां पड़ गई होती है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होता है, झुर्रियां, झुर्रियां को क्या करते हैं, रिंकल आउट कर देते हैं, मतलब आयरन आउट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं इन योर क्लॉथ, जो कपड़े में है, जो आपके कपड़े में झुर्रियां पड़ गई है, जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, मचोड़ गया है, उसको क्या करते हैं आप, आयरन आउट कर देते हैं, मतलब सीधा कर देते हैं। दैट इज यू रिमूव द रिंकल्स, अर्थात आप रिंकल्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, बाई आयरनिंग, आयरन करके। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, इफ यू आयरन आउट डिफिकल्टीज, अगर आप किसी समस्या को आयरन आउट कर देते हैं, मतलब यू रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब हल करना, समाधान निकालना, तो आप उसे रिजॉल्व कर देते हैं, एंड ब्रिंग देम टू एन एंड, और कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, कोई परेशानी है, तो उसको क्या करते हैं, उसका अंत कर देते हैं, उसका समाधान कर देते हैं। ठीक है, दिस सेंटेंस यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेसन। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार फास्ट पढ़ करके मैं पूरा पुनः समझा देता हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। Inter is a prefix which means between, among, mutually or reciprocally. Let us look at a few interwords. चलिए हम लोग इंटर से बने हुए कुछ शब्दों को देखते हैं कि टू थिंग्स इंटरेक्ट, अगर दो चीजें इंटरेक्ट करती है, दे एक्ट ऑन ईच अदर, तो एक दूसरे पे असर डालती है, एक दूसरे के हिसाब से काम करती है। इफ यू इंटरसीड, यू कम इन बिटवीन, अगर आप इंटरसीड करते हैं तो आप दो के बीच में आ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यू मीडिएट, आप मध्यस्थता करते हैं। इफ यू इंटरसेप्ट समथिंग दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, उस बीच में आप इंटरसेप्ट कर देते हैं, काट देते हैं। यू स्टॉप इट इन बिटवीन, आप दो के बीच में रोक देते हैं। दैट इज, अर्थात यू स्टॉप इट बिफोर इट गेट्स टू इट्स डेस्टिनेशन, अर्थात इसको अपने मंजिल पे पहुंचने से पहले आप इसे रोक देते हैं। इफ यू इंटरचेंज टू थिंग्स, अगर आप दो चीजों को इंटरचेंज करते हैं, ईच थिंग टेक्स द प्लेस ऑफ द अदर, प्रत्येक चीज दूसरे का जगह ले लेता है। इफ टू थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट, अगर दो चीजें इंटरडिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो वे एक दूसरे पर निर्भर है। द इंटरफेस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और सिस्टम इज द एरिया इन विच दे अफेक्ट, आप यहाँ पे एक नया टर्म सीख लीजिए, अफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं है, अफेक्ट वर्ब है, असर डालना। The interface between two subjects or systems is the area in which they affect each other or have links with each other. Interface दो विषय या दो सिस्टम के बीच में वह जगह होता है जहां पे एक दूसरे को असर डालते हैं या एक दूसरे से जुड़ने का जगह होता है। If you interfere in a situation, अगर किसी स्थिति में आप इंटरफेयर करते हैं, you come in between, आप दो के बीच में आ जाते हैं, although it does not concern you, जबकि आपका इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, and your involvement is not wanted, और कोई चाहता भी नहीं है कि आप उसमें शामिल हो। An interim arrangement is an in-between arrangement, अंतरिम प्रावधान या व्यवस्था तत्कालिक होता है, कोई चीज दो के बीच में कर दिया जाता है। That is, it is a temporary और provisional arrangement, अर्थात यह अस्थायी या औपबंधिक
व्यवस्था होता है until something permanent is established, जब तक कि कोई अस्थायी रूप से व्यवस्था न कर ली जाए। If you interject something, you throw it in between, अगर कोई भी चीज आप इंटरजेक्ट करते हैं तो आप उस बीच में कोई चीज डाल देते हैं। That is, you say it, आप इसे कहते हैं, and interrupt someone else, आप किसी और को बाधा डालते हैं, who is speaking, जो बोल रहा है। Such interjected words are called interjections, इस तरह के interjected जो शब्द है इसी को हम interjections कहते हैं। An interlude is the pause between acts of play, ड्रामा जब कोई नाटक खेला जाता है या कोई प्ले खेला जा रहा है तो उस बीच में जो रुकावट आती है, बीच में जो रुकने का समय होता है उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। इन ए वाइडर सेंस, इसका विस्तृत अर्थ देखें तो एन इंटरल्यूड इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंटरल्यूड एक अल्प काल होता है, व्हेन ए मेजर एक्टिविटी स्टॉप्स, जब मुख्य काम रुक जाती है, एंड समथिंग एल्स हैपेंस, और उस बीच में कुछ और चीजें हो जाती है। इंटरमैरिज इज मैरिज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप्स। इंटरमैरिज जो होता है वह दो विभिन्न सामाजिक, नस्लीय या धार्मिक समूह के बीच शादी होता है। An intermediary is a person who passes message or proposal between two people or groups. Intermediary वह व्यक्ति होता है जो दो लोग या दो ग्रुप के बीच में कोई प्रस्ताव या कोई संवाद देता है। An intermediate stage is one that occurs between two stages. Intermediate stage वो होता है जो दो stages के बीच में होता है। Some examination boards call the +2 stage by the name of intermediate. कुछ examination boards ऐसे होती है जो 12th को intermediate कहते हैं, जैसे अपने बिहार में। द स्टेज बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज, यह होता है स्कूल और कॉलेज के बीच का स्टेज। हियर इज ए लिस्ट ऑफ फ्यू मोर इंटरवर्ड्स, इंटर से बने हुए कुछ और शब्द यहाँ देख लेते हैं। इंटरमिंगल, एक दूसरे से मिलना। इंटरमिशन, मध्यांतर। इंटरमीडिएट, रुक रुक कर। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। इंटर्नसिन, एक दूसरे का विनाश करना। इंटरपिनिट्रेट, एक दूसरे में समा जाना। इंटरपर्सनल, व्यक्तिगत, एक दूसरे से बातचीत। इंटरपोज, बाधित करना या बाधा डालना। इंटरसेक्ट, दो गतिमान बीच में आकर के रोकना। इंटरपर्स, छितराना। इंटरट्विन, गूंथना। इंटरवल, मध्याह्न या मध्यांतर। इंटरवीन, बाधा डालना। इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंटरव्यू, बुना हुआ होना या गूथा हुआ होना। इट इज एन इंट्रिग्विंग स्टोरी ऑफ एडवेंचरस साइबरमैन, यह कहानी एक साइबरमैन के साहसिक कार्यों की रोचक कहानी है। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, कहानी बहुत रोचक है। एंड यू आर क्यूरियस अबाउट इट, और आप इसको जानने के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक है। साइबरमैन है जो स्पेशल क्वालिटी, साइबरमैन के पास एक खास गुण है। ही अपीयर्स द सेम इवन ऑन बीइंग इन्वर्टेड, चाहे इसको उलट दो या पलट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक जैसा ही लगता है। इफ यू इन्वर्ट समथिंग, आप किसी चीज को इन्वर्ट करते हैं, उल्टा कर देते हैं। यू पुट इट द अपोजिट अपोजिशन, या आप विपरीत दिशा में इसको बदल देते हैं या क्रम में बदल देते हैं, स्पेशली अपसाइड डाउन, खास करके ऊपर को नीचे या नीचे को ऊपर। बिसाइड्स, इसके अलावा साइबरमैन इज इनविंसिबल, साइबरमैन को कोई हरा नहीं सकता है। दैट इज, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, वो इतना मजबूत है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। साइबरमैन कैन बिकम इनविजिबल, साइबरमैन अदृश्यमान बन सकता है। व्हेन ही विशेस सो, जब भी वो चाहे। दैट व्हिच इज इनविजिबल कैन नॉट बी सीन, जो अदृश्यमान होता है उसे देखा नहीं जा सकता है। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ए लिविंग बॉडी, इन विट्रो का मतलब होता है कि जिंदा शरीर से बाहर। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ हेल्पिंग अ वुमन टू कंसीव बाय रिमूविंग एन एग फ्रॉम वन ऑफ हर ओवरीज एंड फर्टिलाइजिंग इट आउटसाइड हर बॉडी, देन रिप्लेसिंग द फर्टिलाइज्ड एग इन हर यूट्रस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि औरतों को मदद की जाती है गर्भ धारण करने में, उसके अंडाशय में से एक अंडे को निकालकर और फिर शरीर से बाहर लाकर निषेचित कर और पुनः उनके गर्भ में डाल करके उन्हें गर्भ धारण करने में मदद करती है। लेट अस टॉक ऑफ आयरन, चलिए हम लोग आयरन की बात करते हैं। नॉट द मेटल, धातु की नहीं, बट द गैजेट, जो सामान होता है, युगत होता है। यू हीट द आयरन, आप आयरन को गर्म करते हैं। एंड यूज इट फॉर मेकिंग क्लॉथ्स स्मूथ, और आयरन स्त्री करने का क्या मतलब होता है? कपड़ा सीधा हो जाए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, यू आयरन आउट द रिंकल्स इन योर क्लॉथ्स, आपके कपड़े में जो झुर्रियां पड़ गई, जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, उसके क्या करते हैं? वो सीधा कर देता है, ठीक कर देता है।
दैट इज अर्थात यू रिमूव द रिंकल्स बाय आयरनिंग, अर्थात आयरन करके आप उसमें जो रिंकल्स है, जो झुर्रियां पड़ गई है, उसको आप सीधा कर देते हैं, हटा देते हैं। इफ यू आयरन आउट डिफिकल्टीज, अगर समस्या को, किसी डिफिकल्टीज को आयरन आउट कर देते हैं, मतलब यू रिजॉल्व देम, आप उसे उसका समाधान कर देते हैं, उसे हल कर देते हैं। एंड ब्रिंग देम टू एन एंड, आप उसका अंत कर देते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।